हम गायत्री की साधना करते हैं, उस साधना काल में हमें अपने अंदर के देवता को जागृत करना चाहिए। हम जो भी कर्मकांड करते हैं, उस कर्मकांड में के पीछे जो रहस्य छिपा होता है, उस रहस्य को हम समझें, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। हम पृथ्वी की पूजन करते हैं, कलश की पूजन करते हैं, दीपक की पूजन करते हैं। इन सब चीज़ों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। सिर्फ चिन्ह मात्र की पूजा करने से व्यक्ति की साधना सफल नहीं होती है। तो आज का हमारा जो वीडियो है, जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो यही है कि जब हम साधना करते हैं तो हम अपने अंदर के देवत्व को कैसे जगाएं। चलिए इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हमारा भारतवर्ष जो है वह देवभूमि के नाम से जाना जाता है कि यह देवताओं की भूमि है। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर 33 करोड़ देवताओं का वास था। तो 33 करोड़ कोई देवता नहीं थे, 33 करोड़ जनसंख्या थी। आज तो 130 करोड़ से ऊपर हुई है, लेकिन उस समय 33 करोड़ जनसंख्या थी। और वो जो 33 करोड़ लोग थे वो देवताओं के समान रहते थे। देवता का अर्थ क्या होता है? हम पृथ्वी की पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? हम पृथ्वी को देवता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब किसान अपने खेत में जाता है और मुट्ठी भर अनाज वहाँ पर डाल करके आता है, लेकिन उसके एवज में पृथ्वी जो है वो अनेक गुना किसान को वापस लौटा देती है। तो देवता का अर्थ क्या होता है? जो देता है। आपके घर में गाय है, गाय को हम देवता क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा घास खाती है, लेकिन उसकी एवज में अपने बच्चे को भी भूखा रख करके आपको इतना सारा दूध दे देती है, इतना सारा गोबर देती है, जिससे कि आप खाद बनाते हैं। तो खाद बनाने के लिए गोबर और दूध आपको दे देती है। गौमूत्र पीने से व्यक्ति की कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो थोड़ा सा घास खाती है, लेकिन आपको बहुत सारा कुछ दे देती है, इसलिए वो देवी कहलाती है। इसलिए हम उसको देवता बोलते हैं। सूर्य को हम देवता को क्यों बोलते हैं? सूर्य जब उदय होता है तो वो सभी के घरों में प्रकाश करता है। सूर्य कभी नहीं देखता है कि ये शूद्र का मकान है, कि ये पुजारी का मकान है, कि किसी ब्राह्मण का मकान है, कि किसी मिनिस्टर का मकान है, कि राष्ट्रपति का मकान है, कि यहाँ ज़्यादा कर दें, यहाँ कम कर दें। वो सबको समान दृष्टि से देखता है, इसलिए उसे हम देवता कहते हैं। नदियों को हम देवता कहते हैं। नदी हमें पानी देती है, जल देती है, और उस जल से व्यक्ति को शीतलता प्रदान होती है। तो व्यक्ति का मन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। सबके प्रति उसका भाव जो है जल के समान होना चाहिए। हमारे जो वृक्ष हैं, हम उनकी पूजन करते हैं, वो भी हमें अनेक चीज़ें देते हैं। इसलिए हमारे देश में झाड़ों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, जानवरों को पूजा जाता है, धरती को पूजा जाता है, ग्रह नक्षत्रों को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो हमें प्रेरणा देते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर के यदि हम वह कार्य करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते, तो हमारे अंदर देवत्व का उदय होता है। तब फिर हम देवता बनते हैं। देवता का मतलब है कि जो आपके पास में है, आप समाज को
कई गुना ज़्यादा आप उसको दें। आपके पास में ज्ञान है यानी आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है कि उसके पास में जो कुछ भी है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटे, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो उसे हम देवता कहते हैं। एक होता है असुर। असुर कौन होता है? हम टीवी देखते हैं या रामलीला लोग खेलते हैं तो राक्षस को जो है बड़े बड़े दांत वाला, सींग वाला कुरूप बना देते हैं। तो क्या असुर ऐसे होते थे? नहीं। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग असुर हैं। उनकी प्रकृति, उनका आकार एक सा होता है, लेकिन ये अलंकारिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार के चित्र बना दिए। कैसे चित्र बना दिए? कुरूप, यानी जिस व्यक्ति के पास में आप बैठते हैं वह सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी ही भरेगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार आपके लिए नहीं देगा। अच्छे खासे व्यक्ति को जो व्यक्ति कुरूप बना दे, उसके चिंतन को कुरूप बना दे, वो होता है राक्षस। जिस व्यक्ति के बड़े बड़े सींग हैं, यानी जो समाज का सिर्फ खाता है। आपने देखा होगा आज कितने सारे व्यापारी हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में लोगों को लूटते हुए चले जा रहे हैं, खाते हुए चले जा रहे हैं, यानी उनके दांत बड़े बड़े हैं। सींग यानी जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, दूसरों के साथ बलात्कार करता है, तो ये अलंकारिक रूप से व्यक्ति का चेहरा बनाया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो गायत्री आपको क्या देती है? आपके अंदर देवत्व का उदय करती है। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर देवत्व उदय हो जाता है, जिस दिन व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर लेता है, देवता आने ब्राह्मण, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो मित्रों, अपने अंदर के देवत्व को हमें जगाना चाहिए। हमारे अंदर के जो असुर है उसको मारने की क्रिया ही गायत्री मंत्र है। हमारे अंदर के कुविचारों को मारने का नाम ही गायत्री मंत्र है। हमारे अंदर की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ उनको मारने का मंत्र ही गायत्री मंत्र है। तो जिस दिन हम देवत्व की ओर, उदय की ओर कदम बढ़ा लेते हैं तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र सफल होना प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो इन चीज़ों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि धरती हमें जो है वो अनाज देती है, तो हम देना सीखें। जल हमें शीतलता देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें शीतलता देता है, वृक्ष हमें छाएं देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें पुष्प देते हैं, वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं, हमें आश्रय देते हैं। तो इनकी पूजन करने के पीछे का उद्देश्य है कि उनके अंदर के गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात करें। और जिस दिन हम पूजन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और उस कर्मकांड में यदि हमने इन सब चीज़ों को समाहित कर लिया, इन सब चीज़ों के बारे में यदि हमने समझ लिया और उनके आधार पर हमने यदि अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से आप देवता की राह पर चल पड़ेंगे। तो पूजन हम करते हैं, लेकिन उसके बारे में समझें। और जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हम अपने अंदर के देवत्व को कैसे जगाएं, इन संकेत मात्र से आप प्रेरणा लें। पृथ्वी से प्रेरणा लें, नदियों से प्रेरणा लें, जल से प्रेरणा लें, अग्नि से प्रेरणा लें, वृक्षों से प्रेरणा लें। तो जिस दिन आप वैसे बन जाएंगे उस दिन आप ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ब्राह्मण बनने की जो व्यक्ति कला जान लेता है, तो गायत्री जो है वो ब्राह्मण की कामधेनु है। तो निश्चित रूप से फिर उसके अंदर जो है गायत्री का प्रादुर्भाव होना चालू हो जाता है। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र है, इसे आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने अंदर के देवत्व को जगाएं, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।